आइए नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। अब हम बात करने जा रहे हैं एक टॉपिक की, लेकिन उससे पहले आपको बता दें हमने आपको अब तक 2 चैप्टर पढ़ाए हुए हैं। एक तो आपका मैट्रिक्स था, दूसरा जिसका नाम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था। आज हम 3rd चैप्टर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो 3rd चैप्टर में ऐसी क्या ख़ास बात है जिससे कि हमने अभी चैप्टर का आपको नाम नहीं बताया है। हम उसे बताने से पहले, क्योंकि यहाँ बेसिकली हम जानते हैं अपने व्यवहार में कुछ ऐसी बातें देखते हैं जो इस चैप्टर में यूज़ होंगी या उस चैप्टर से, इस वाले चैप्टर से ये रिलेटेड हैं। तो हम ऐसी ही कुछ बातें इस चैप्टर में बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ बताएंगे आपको कुछ स्टेटमेंट, कुछ कथन हैं और जिनमें आपको पता लगाना है कि आखिर में इन स्टेटमेंट में क्या बात कॉमन है, जिसकी वजह से मैंने चैप्टर का नाम नहीं बताया है। और वो चैप्टर का नाम आप खुद डिसाइड करेंगे जो मैं आपको स्टेटमेंट बताऊंगा उनके आधार पर, उनमें जो क्या बात कॉमन निकलती है, तो जिसके आधार पर आप उस चैप्टर का नाम डिसाइड कर लेंगे। जैसे मैं कुछ यहाँ बोर्ड पर लिख रहा हूँ कि देखिए, जैसे कि मोहन सोहन का पिता है। मोहन सोहन का पिता है। पहला तो स्टेटमेंट मैंने ये लिखा। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ लिखते हैं, AB रेखा PQ रेखा पर लंब है। इस तरीके से है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर आता है, X Y से कम है। चौथा स्टेटमेंट आपका आता है, X Y से विभाज्य है, विभाज्य है। ठीक है, तो ये आपका 4th स्टेटमेंट है। और यहाँ पर एक और लेके चलते हैं, 5वां स्टेटमेंट, y x का वर्ग है। तो इन स्टेटमेंट जो मैंने लिखे हैं अभी, इस पे हम बात करें कि आखिर में आपको इन स्टेटमेंट में क्या चीज़ कॉमन दिखाई दे रही है, जिसके आधार पर हम उस टॉपिक का नाम डिसाइड कर सकते हैं या चैप्टर का नाम डिसाइड कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ जैसा कि जो दिया गया है, यहाँ पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है, मोहन सोहन का पिता है। ठीक है, मोहन सोहन का पिता है। दूसरा स्टेटमेंट है, AB रेखा PQ रेखा पर लंब है। तीसरा स्टेटमेंट है, X Y से कम है। चौथा है, X Y से विभाज्य है। 5वां है आपका Y X का वर्ग है। तो इन सब में एक बात हमें कॉमन दिखाई दे रही है। वो क्या है? वो ये है कि इनमें ये आपस में किसी न किसी संबंध से जुड़े हुए हैं। यानी कि अब देखा जाए, यहाँ पर पिता होने का संबंध है पहले वाले स्टेटमेंट में, यानी पिता का जो संबंध दिखाई दे रहा है। दूसरे में क्या है? लंब होने का संबंध है, परपेंडिकुलर होने का संबंध है। तीसरे में क्या है? X Y से कम है, इसका मतलब कम होने का यहाँ पर संबंध है। चौथा आपका क्या है? X Y से विभाज्य है, अर्थात वहाँ पर विभाज्य होने का संबंध है। 5वें में आपका क्या है? X Y X का वर्ग है, यानी वर्ग होने का संबंध है। तो यहाँ हमने देखा कि ये आपस में किसी न किसी एक संबंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, जिसको कि हम जो है यहाँ स्टेटमेंट में दिखाए हैं। तो इसी तरीके से हम बात करें तो टॉपिक का नाम आपको पता चल गया होगा कि टॉपिक का नाम है संबंध तथा फलन। तो फलन के बारे में आप क्लास 11th में स्टडी कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं संबंध के बारे में। तो फलन बेसिकली एक थोड़ा सा हम जो है इस पर फोकस कर देते हैं। फलन किसे कहते हैं वो ध्यान दे लीजिए। जैसे कि कोई मान दे रखे हैं 1,1, 1,2 या 2,3 दे दिया, मान लीजिए 2,3 या 3,4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर इस तरीके से कोई दे रखा है, तो इसमें ये फलन है या नहीं है। या फिर ऐसे दे दिया 1,1, 1,2, 1,3। अब इन दोनों में से कौन सा फलन है और कौन सा नहीं है, ये हम डिसाइड करना चाहेंगे। तो देखिए, प्रत्येक ये आपका पहला जो एलिमेंट होता है, फर्स्ट एलिमेंट विच इज़ रिप्रेजेंट डोमेन,
उसे क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। जो सेकंड एलिमेंट होता है उसे हम रेंज कहते हैं। यानी कि डोमेन ये एक दे रखा है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इन सभी मानों पर ये आपके अलग अलग निकल के आ रहे हैं। अर्थात यदि सपोज दैट कहीं भी रिपीटेशन ऐसे हो जाता है 1,2 और या 3 और लिख दिया जाता है यहाँ पर, कि जैसे 1 का वैल्यू 1 आ रहा है, 1 का वैल्यू 3 भी आ रहा है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये आपका फलन नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से हम जो फलन के बारे में क्लास 11th में काफ़ी स्टडी हमने की है। अब हम बात करने जा रहे हैं संबंध के बारे में, क्योंकि संबंध के बारे में जैसा कि हमने लिखा है, तो आपकी देखिए कोई भी जो दो संख्याएं हैं, यानी कि जैसे कि मान के चलिए यदि x और y यहाँ दिया गया है, कि चैप्टर का नाम पता चली गया आपको, संबंध तथा फलन, संबंध तथा फलन, यानी कि आपका रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन, तो ये टॉपिक का नाम है जो हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर ध्यान दें, इसकी डेफिनेशन बेसिक क्या बन सकती है कि यदि x, y किसी संबंध r द्वारा, x मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, यदि x, y किसी संबंध r द्वारा संबंधित हैं और तो इसे x r y पढ़ते हैं, तथा लिखते हैं तथा x का संबंध y से है, ये पढ़ा जाता है। ठीक है, पढ़ते हैं। तो हम क्या करते हैं, x और y कोई दो वैल्यू दे रखी हैं, कोई दो संख्याएं दे रखी हैं, कोई भी दो स्टेटमेंट भी हो सकते हैं, और वो क्या है, r द्वारा संबंधित हैं, किसी संबंध r द्वारा। तो इसे हम क्या करेंगे, x r y पढ़ेंगे, लिखेंगे तथा x का संबंध y से है, ये हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर r जो दिखाई दे रहा है वो क्या कहलाता है, आपका संबंध कहलाता है। ठीक है, रिलेशन यानी x और y को जोड़ने का काम करने वाला वो। और यदि कहीं भी ऐसा आ जाए कि x y से संबंधित नहीं है, यानी x का संबंध y से नहीं है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे x का संबंध y से नहीं है तो हम r को इस तरीके से काट देते हैं, तो वो वहाँ से क्लियर हो जाता है कि x का संबंध y से नहीं है, यानी इस तरीके से उसको पढ़ लिया जाता है। तो ये तो रही आपके संबंध की परिभाषा। तो अब यहाँ पर हम कुछ और बातों पर भी विचार करेंगे कि जैसे कोई मान दे रखा है और या दो वैल्यू दे रखी हैं x की और y की, और उनमें हमें डिसाइड करना है कि यह संबंध क्या है। अभी हम परिभाषा की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन संबंध से पहले आपको क्या आना चाहिए, कार्तीय गुणनफल आना चाहिए। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल आप 11th क्लास में पढ़े हुए हैं। तो अब यहाँ पर कार्तीय गुणन क्या होता है, किस तरीके से निकाला जाता है, हम बात करते हैं कि जैसे कि आपके पास कोई भी दो समुच्चय दे रखे हैं, a दे रखा है, मान के चलिए 1 2 3, और b दे रखा है यहाँ पर, वो क्या है a, b। तो हमें कार्तीय गुणन निकालना है जिसको हम a क्रॉस b से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर a का हम मान लगा देंगे, यानी 1 2 3, और b का मान लगा देंगे यहाँ पर क्रॉस लगा के, यानी कि a, b। तो निकालने का तरीका क्या होता है, यानी कि जितने भी संभव आपके क्रमित युग्म बन सकते हैं, जैसे a, b, इसी तरीके से 2, a, 2, b, ऐसे ही 3, a और 3, b। तो आप देख रहे हैं यानी कि यहाँ पर जितने भी आपके संभव यानी पॉसिबल जो ऑर्डर पेयर्स जितने भी बन सकते हैं, वही इसका क्या कहलाता है, आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है, यानी कि क्रमित युग्म कहलाता है।
तो इन्हीं क्रमित युग्म में कुछ जो पेयर्स हैं, यानी कुछ आपके जो ऑर्डर पेयर्स दे रखे हैं, वही आपके संबंध कहलाएंगे, ये सभी नहीं कहलाएंगे। तो यहाँ से डेफिनेशन इसकी क्या बनेगी कि यानी कि दो आपके कोई भी नन एम्प्टी सेट दे रखे हैं ए कॉमा बी, और उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो दे रखा है उसके सबसेट की संख्या ही आपका क्या कहलाती है, संबंध कहलाती है। जैसे कि अब यहाँ पर R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, यानी कि यहाँ पर क्या बना कि दो आपके समुच्चय हैं, उनके कार्तीय गुणन है, R क्या है आपका रिलेशन है, तो R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B में से जो कुछ उप समुच्चय होंगे यानी सबसेट होंगे, वही क्या कहलाएंगे, संबंध कहलाएंगे, रिलेशन कहलाएंगे। तो हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल लेकर, वो किस तरीके दिखा सकते हैं। जैसे मान के चलिए आपके पास दे रखे हैं ए बराबर दे रखा है 1 2 3, इस तरीके दिया गया है, और B बराबर यहाँ पर दे रखा है एक समुच्चय 1 3 5 और 1 3 5, और इसके आगे ले सकते हैं आप जो है 6 9 10 ये दिया गया है। तो अब यहाँ पर जो संबंध क्या दिया गया है वो है y बराबर एक्स स्क्वायर, ये दिया गया है, y बराबर एक्स स्क्वायर दे रखा है। तो अब यहाँ पर जो रिलेशन कौन से होंगे, तो देखिए सबसे पहले आपको A क्रॉस B निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे, यानी 1 2 3 इसका क्रॉस करें जैसा अभी हमने किया था, 1 3 5 6 9 और 10, इनका आपस में कार्टेशियन प्रोडक्ट करें तो 1 का 1 से 1 1 3, ऐसे ही आपका 1 5 और 1 6 1 9 1 10, ऐसे ही आगे हम करें 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको कि 2 1 2 3 2 5 2 6 2 9 2 10, और नेक्स्ट आपका 3 1 3 3 3 5 3 6 3 9 और 3 10। तो अब इसमें से ये बताना है कौन से आपके संबंध कहलाएंगे। देखिए यहाँ रिलेशन जो पहले से कंडीशन लगा दी है कि y क्या है, x का वर्ग है। तो देखिए हम जानते हैं ये x होता है और ये y होता है। ऑल एलिमेंट ऑफ सेट A इज कॉल्ड x, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट B इज कॉल्ड द y। तो अब यहाँ पर बात करेंगे यहाँ कि एक जो x है, एक का वर्ग कितना है, y हो जाएगा। ये एक का वर्ग एक होता है, तो एक तो ये संबंध हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसमें से और कोई हो नहीं सकता है। ऐसे ही यहाँ पर देखा जाए कि इसमें भी नहीं है कोई, यहाँ पर देखा जाए इसमें तो एक ये वाला मैच कर रहा है, यानी कि 1,1 और 3,9, तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे रिलेशन कहलाएगा, इसमें संबंध कहलाएगा। तो इसी वजह से यानी इसके सभी ऑर्डर पेयर्स इसमें से नहीं आए, केवल कुछ यानी कि 2 ही आए हैं, एक ये है और एक आपका ये वाला है। तो इस तरीके से हमने बताया था कि R इज़ द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, तो ये क्या कहलाएगा, इसका संबंध कहलाएगा। तो इस तरीके से ये इसके मान निकल के आ जाते हैं। तो संबंध की परिभाषा मैंने बता दिया है कि आपको R क्या होता है, A क्रॉस B का सबसेट होता है। तो ये तो आपके रहा यहाँ से डेफिनेशन, परिभाषा रही इसकी। तो संबंध को लिखने का तरीका आपको पता चली गया, किस तरीके से लिखते हैं। जो कुछ कंडीशंस दे रखी होती हैं, उस कंडीशंस को फॉलो वहाँ पर किया जाता है। जो आपके 2 सेट दे रखे होंगे उनके माध्यम से उसमें फॉलो करते हैं, और वो उस कंडीशन को जो फॉलो करने वाले ऑर्डर पेयर्स हैं वही क्या कहलाते हैं, संबंध कहलाते हैं। तो ये तो संबंध की परिभाषा रही। अब बात करते हैं हम यहाँ पर कि इसके इन्वर्स की। तो देखिए कोई भी आपका R दे रखा है, मान के चलिए 1 2 दे रखा है और 2 3 दे रखा है, 3 4 दे रखा है और 5 6 दे रखा है, 7 8 दे रखा है,
ये कोई भी आर दे रखा है, तो इसका क्या करना है, आपको इन्वर्स ज्ञात करना है। तो इन्वर्स कैसे निकालते हैं, यानी कि डोमेन कोडोमेन बन जाता है, ये डोमेन कहलाता है, ये कोडोमेन कहलाता है, इसको रेंज भी कहते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, इसका इन्वर्स निकालने के लिए क्या कर देते हैं, उलट देते हैं, यानी 2,1 लिख देंगे, 3,2 लिख देंगे, 4,3 लिख देंगे, और ऐसे 6,5 लिख देंगे, और आपका 8,7 लिख देंगे। तो ये क्या कहलाएगा, इसका इन्वर्स कहलाता है किसी भी संबंध का। तो ये जो है पहले एलिमेंट सभी आपके क्या कहलाते हैं, डोमेन कहलाते हैं, और दूसरे अवयव जो होते हैं उन्हें रेंज कहते हैं। ठीक है, उनको क्या कह देते हैं, रेंज बोल देते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ऐसे कई क्वेश्चंस करेंगे। पहली एक्सरसाइज आपकी बुक में दे रखी होगी, और उसमें से कुछ क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करेंगे, जहाँ से आप संबंध के बारे में या जो इससे संबंधित जो क्वेश्चन हैं उनको बहुत आसानी से कर सकेंगे। जैसा कि मैं पहली एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ध्यान दे लीजिए। यहाँ पर एक्सरसाइज आती है बुक में से, तो वो आपकी क्या है, 1A एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1A। तो जिसमें क्या दिया गया है कि पूर्णांकों में संबंध R इस प्रकार है, x R y इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज दैट। ये जो चिन्ह है इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज दैट का है, तो x, y का वर्ग है। तो यहाँ पर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कंडीशन फॉलो करता है। तो फर्स्ट कंडीशन है 4R2, सेकंड कंडीशन है इसमें वो है -2R4, और थर्ड कंडीशन आपकी दे रखी है 3R9, और फोर्थ कंडीशन दे रखी है 9R3। तो इसमें से कौन सी कंडीशन सही है ये बताना है, इसमें कौन सा स्टेटमेंट आपको ट्रू दिखाई दे रहा है। तो देखिए x और y, x y का वर्ग है, तो यहाँ पर x जो है वो क्या है, y का वर्ग है, यानी x बराबर y उसके दे रखा है। तो अब यहाँ पर जो कंडीशन जो आती है, जो दे रखा है इसमें कि x बराबर क्या दे रखा है, y स्क्वायर दे रखा है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, वो ध्यान दे लीजिए। ये सेकंड वाला यानी x का जो वैल्यू है वो वर्ग में आना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम 2 लगाएं, 2 y की जगह पर, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये x का वैल्यू निकल के आ गया 4, जैसे 4 ये निकल के आ गया, और ये आपका 2 है, तो 2 का वर्ग कितना आ गया, 4, यानी ये कंडीशन एकदम ट्रू है। तो दूसरी ऐसे ये वाली भी सही है, यानी 3 का स्क्वायर भी कितना होता है, 9 होता है। तो इस तरीके देखा जाए तो यहाँ पर आपकी 2 कंडीशन फॉलो हो रही हैं, वो आपकी फर्स्ट और फोर्थ, जिसमें कि हम ये बता चुके हैं, या फिर ये इस रिलेशन को ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस रह सकते हैं एक्सरसाइज में। ऐसे ही बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 जो दे रखा है वो इस प्रकार से दे रखा है कि x और y के 2 वैल्यू दे रखे हैं समुच्चय के रूप में, और वहाँ पर एक संबंध दे रखा है। तो x का मान जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में वो है 1 2 3 4 ये दे रखा है, और y का जो मान दे रखा है वो आपका 0 2 4 6 इसके इक्वल दिया गया है। तो अब यहाँ करना क्या है कि कंडीशन आपकी लगी है x इज़ ग्रेटर देन y, यानी ये कंडीशन लगी हुई है। तो इसके अनुसार संबंध वहाँ पर आपको बताना है कि आखिर में क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, x क्रॉस y निकालेंगे। तो देखिए क्या क्या हो सकता है। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1,0 और 1,2 और 1,4 और 1,6। ऐसे ही अगला लिखेंगे 2,0 2,2 2,4 2,6। ऐसे ही नेक्स्ट है आपका वो है 3,0 3,2 3,4 3,6। और नेक्स्ट एक और लास्ट है आपका वो है 4,0 4,2 4,4 4,6। तो यहाँ पर आपको वो कंडीशंस इसमें से छांटनी है जो इस कंडीशन को फॉलो कर रही हों।
यानी पहला मान x का है, दूसरा मान आपका y का है। तो इसमें से वो कंडीशन आपको निकालनी है कि पहली कंडीशन जो दे रखी है वो क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए दूसरी कंडीशन से, यानी x का मान क्या होना चाहिए, y से अधिक होना चाहिए। तो जो हमने इसमें पेयर बनाए हुए हैं उसमें ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जो इस कंडीशन से मैच कर रही हैं कि पहले का मान दूसरे मान से बड़ा है, यानी x का मान y से बड़ा होना चाहिए। देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये देखिए पहली कंडीशन है, ये भी सही है, जहाँ पर ये 1 0 से बड़ा होता है, इसमें से और कोई कंडीशन मैच नहीं करेगी। दूसरी ये मैच कर रही है और इसमें से कोई कंडीशन भी मैच नहीं करेगी। एक ये मैच कर रही है कंडीशन, एक ये है, तो ये 2 मैच कर रही है यहाँ पर, और इसमें कोई कंडीशन मैच नहीं करेगी। एक इसमें ये है, एक ये है। तो इस तरीके से हमने r बराबर क्या लिखेंगे, वो आपका आ जाएगा 1, 0 और 2, 0, 3, 0, 3, 2, 4, 0 और 4, 2। तो इस तरीके से हमारी जो कंडीशन निकल के आई हैं वो ये आ चुकी हैं। यही हमारा क्या कहलाएगा, इसका रिलेशन कहलाएगा। तो ऐसे ही एक्सरसाइज में आपके कई क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनको आप करने की कोशिश करेंगे। जो क्वेश्चन आपके बने हुए हैं वो हैं आपके 5, 6 तक इस टाइप के दे रखे हैं, ठीक है। तो छठवां जो क्वेश्चन है, कुछ थोड़ा सा उसके ऑप्शंस दे रखे हैं, उन ऑप्शंस को सॉल्व करना है। तो एक इक्वेशन दे रखी है, तो उस इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा वो ध्यान दे लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 6, जहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है और रिलेशन लिखा हुआ है और उसके बाद कुछ ऑप्शन बना के दे दिए गए हैं। तो वो किस तरीके से काम करेंगे ध्यान दीजिए। जैसे कि दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6 में कि x r y इस प्रकार से परिभाषित है, implies that 2x + 3y = 4। ये इक्वेशन दे रखी है और वहाँ पर आपके जो ऑप्शंस हैं जो सॉल्व करने हैं 0 r 1, सेकंड ऑप्शन है आपका वो है 1 r 2/3 और थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर वो है 2/3 r 1 और भी दे रखे हैं इसके, वो 6 पार्ट तक दे रखे हैं। तो इनके वैल्यू इसमें क्या करने हैं आपको जो निकालने हैं, यानी कि ट्रू बताने हैं, सत्य कौन से हैं इसमें ये बताने हैं। तो देखिए कौन से ट्रू हैं, वैसे मैं लिख देता हूँ और भी यहाँ पर। तो फोर्थ वाला इसमें दे रखा है वो है 0 r 4/3, फिफ्थ वाला दे रखा ऑप्शन वो है 4/3 r 0 और लास्ट वाला ऑप्शन है वो है 1/2 r 1। इसमें कौन सा ट्रू दिखाई दे रहा है? देखिए जो इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, 0 r 1 चेक करके देखते हैं क्या ये इस कंडीशन को फॉलो करेगा। x की प्लेस पे हम 0 लगाएंगे, यहाँ पर y की प्लेस पे 1 लगाएंगे, तो 0 लगाएंगे ये 0 हो जाएगा, यानी 0 + 3 × 1 क्या ये 4 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है ये ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा आपका if we putting x = 1 and y = 2/3 in that equation, if we get = 4 then this will be the right answer। तो देखिए कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे x की प्लेस पे 1, 2 × 1 प्लस y की प्लेस पे 2/3, तो 3 × 2/3। तो देखते हैं इससे ये कैंसिल, तो 2 + 2 = 4, दैट मीन्स दिस इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो ये आपका एकदम करेक्ट निकल के आया। इसी सिमिलरली आप क्या करेंगे, इन सब को यहाँ पर चेक करके देख लेंगे ये सभी ऑप्शंस क्या इस इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब है वो वाले ऑप्शन आपके ट्रू होंगे यानी सत्य होंगे। तो इस प्रकार का जो ये क्वेश्चंस दे रखा था। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन भी आपका इसी टाइप का ही लगभग मान लीजिए 7th क्वेश्चन जो दे रखा है वो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बता दिया था उसी प्रकार से है, ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 8 है। तो इस प्रकार से आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज एकदम कंप्लीट हो जाती है। तो जो नेक्स्ट अगली एक्सरसाइज जो है, जो बी एक्सरसाइज, उसमें करना क्या है, उसमें आपको निकालने हैं कि फलन का डोमेन और कोडोमेन आपको फाइंड करना है। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बता तो दिया है, संबंध का फलन या इंजन संबंध का जो प्रांत है वो प्रांत यानी डोमेन और परिसर यानी रेंज तथा सप्रांत यानी कोडोमेन। तो निकालना तो वैसे बता दिया था मैंने जो है,
लेकिन फिर भी यहाँ पर एक क्वेश्चंस के माध्यम से बता देते हैं। आपका एक क्वेश्चन दे रखा है जैसे कि एक्सरसाइज 1B में, तो क्या क्वेश्चन दिया गया है, वो है x+1, x+5, और ये तो कंडीशन दे रखी है, और यहाँ पर क्या है x बिलोंग टू 2, 4, 6, 8, ये कंडीशन बना के दे दी गई है। तो इसमें करना क्या है, हमें क्या चीज़ निकालनी है, एक तो डोमेन निकालना है और एक कोडोमेन निकालना है, यानी कि डोमेन एंड रेंज, ये चीज़ इसमें फाइंड करनी है। तो देखिए क्या करेंगे, x की वैल्यू आपकी इधर रखी है, उठा के इस जगह लगाएंगे और आपके पेयर बनाएंगे। सबसे पहले 2 लगाएंगे यहाँ पर, तो 2 + 1 3, 2 + 5 7, तो ये एक तो पहला ये आपका पेयर बन गया। दूसरा 4 लगाएंगे यहाँ पर, तो 4 + 1 5, 4 + 5 आपका 9 हो जाएगा। ऐसे ही 6 लगाएंगे, 6 + 1 7 हो जाएगा, और 6 + 5 11 हो जाएगा। ऐसे ही 8 लगाएंगे, तो 8 + 1 9 होता है, और 8 + 5 आपका 13 होता है। तो इस तरीके से देखते हैं कि डोमेन आपका क्या निकल के आया है। तो ऑल फर्स्ट एलिमेंट रिप्रेजेंट द डोमेन, तो डोमेन आपका निकल के आ गया 3, 5, 7, 9, एंड रेंज क्या निकल के आया है यहाँ से 7, 9, 11, 13, तो ये इसमें क्या निकल के आ गया रेंज। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन दे रखे हैं एक्सरसाइज 1B में, तो जो आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। मोस्टली क्वेश्चन इसी टाइप के दे रखे हैं, तो इनको निकाल के देखिएगा, और जो भी नहीं आए उन्हें आप मुझे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली लिख के बताएं, तो मैं उनको बताने की कोशिश करूँगा। तो इस तरीके से आपके आज हम जो है यहीं पर इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अगले टॉपिक में। दैट मीन्स आपका टॉपिक तो यही रहेगा जो मैंने बताया है, यानी कि संबंध तथा फलन, रिलेशन एंड फंक्शन, लेकिन उसमें नेक्स्ट आगे जो एक्सरसाइज होंगी और कुछ जो कंडीशंस होंगी, उन कंडीशन को बताते हुए, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए अगले आपको वीडियो मिलेंगे। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए।